हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस शहर का एयरपोर्ट इंडिया का ऐसा पहला एयरपोर्ट है जहाँ पे 4 रनवेज और एक एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे है? द आंसर इज बी, दिल्ली। दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंडिया में पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक के हिसाब से बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए एंड बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल हब, दिल्ली के इस एयरपोर्ट को बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है, वेल इक्विप किया गया है। इस रनवे और टैक्सीवे का इनॉग्रेशन किया है सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के मुताबिक इनमें से किस देश का पासपोर्ट वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है? द आंसर इज डी, सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक वर्ल्ड वाइड लिस्ट है जो कि कंट्रीज को रैंक करती है ऑन द बेसिस ऑफ द सिटीजन्स ट्रैवल फ्रीडम, मतलब किस देश के सिटीजन कितनी कंट्रीज में विदाउट वीज़ा और वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कोई भी पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। लाइक सिंगापुर 227 ग्लोबल ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से 192 डेस्टिनेशंस पे वीज़ा फ्री एक्सेस ग्रांट करता है। पहली बार पिछले 5 सालों में जापान अपनी रैंक से नीचे उतर के 3rd रैंक पे आया है। इस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन है 80th, बिकॉज इंडियंस सिर्फ 57 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा और प्री अप्रूव्ड वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 इनमें से किस डिपार्टमेंट ने रिलीज किया है? द आंसर इज सी, नीति आयोग, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एज द नेम सजेस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस को मेजर करता है। लाइक इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितनी तैयार हैं, वहाँ पे किस प्रकार की ट्रेड पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, वो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किस क्वालिटी का एक्सपोर्ट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज में अलग अलग स्टेट्स ने टॉप किया है। ओवरऑल टॉप किया है तमिलनाडु ने। हिली और हिमालयन स्टेट्स में टॉप स्टेट है उत्तराखंड। वहीं लैंडलॉक्ड रीजन में टॉप स्टेट है हरियाणा। यूनियन टेरिटरीज और स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया है गोवा ने। वहीं डिस्ट्रिक्ट्स को टॉप किया है गुजरात की जामनगर डिस्ट्रिक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन्हें प्रेस्टिजियस भूमि सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है? द आंसर इज ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। भारत की आज़ादी के 75 वर्षों में पहली बार भूमि सम्मान अवार्ड्स दिए गए हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस द्रौपदी मुर्मू। ये अवार्ड दिए गए विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में एंड द अवार्डीज आर 9 स्टेट सेक्रेटरीज एंड 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अलॉन्ग विद देयर टीम्स। इन कलेक्टर्स को ये अवार्ड मिले हैं फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग DILRMP, दैट इज डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम फॉर रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन फंक्शनरीज। जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते थे वो मैनुअली या फिजिकली तैयार किए जाते थे, बट इन कलेक्टर्स ने उन रिकॉर्ड्स को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है, ताकि उस डेटा की जो एक्सेस है और जानकारी हमें इजीली मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंस्टीट्यूशन को स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2023 में फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया गया है? द आंसर इज डी, SJVN लिमिटेड। SJVN स्टैंड्स फॉर सतलज जल विद्युत निगम। SJVN लिमिटेड ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला और रेड क्रॉस सोसाइटी से पार्टनरशिप करके एक इनोवेटिव एम्प्टी मिल्क पाउच कलेक्शन स्कीम तैयार की है। इनके जो वॉलंटियर्स हैं हिमाचल प्रदेश शिमला के सभी म्यूनिसिपल वार्ड से खाली मिल्क के पाउच कलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स दे आर कलेक्टिंग प्लास्टिक वेस्ट। ये अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा और इसका क्राइटेरिया था आम जनता में स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का नाम क्या है? द आंसर इज डी, गगनयान। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद हाल ही में 19 जुलाई को इसरो ने गगनयान ह्यूमन स्पेस लिफ्ट मिशन को सक्सेसफुली टेस्ट किया
at ISRO Propulsion Complex at Mahendragiri in Tamil Nadu. गगनयान एक मैन्ड मिशन है। इस मिशन के तहत 3 मेंबर्स को स्पेस में अर्थ से 4 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में भेजा जाएगा फॉर 3-day मिशन और इनको वापस अर्थ पे सेफली भी लाना है। द प्लान लैंडिंग इज ऑन इंडियन सी वाटर्स। सो दिस इज द अनदर इम्पॉर्टेंट मिशन कमिंग सून। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने फेमस बुक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो लिखी है? द आंसर इज बी विनोद मनकारा। चंद्रयान के लॉन्च से पहले इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इस बुक को रिलीज किया एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। प्रिज्म हालांकि एक साइंस रिलेटेड बुक है, बट इसका जो एस्थेटिक और पोएटिक एस्पेक्ट है वो कॉमन पीपल को भी साइंस से जोड़ता है एंड वी कैन अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ साइंस इजीली थ्रू दिस बुक। मनकारा को कई नेशनल और स्टेट अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स भी बनाई है। उनकी मोस्ट फेमस डॉक्यूमेंट्री है यनम, जो कि एक साइंस संस्कृत डॉक्यूमेंट्री है ऑन इंडियाज हिस्टोरिक मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में टॉप पर है? द आंसर इज ए अर्जेंटीना। इस रैंकिंग में इंडिया को 99th रैंक मिली है। इंडिया ने कुछ प्रोग्रेस शो की है इन इंटरनेशनल फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स के नाम से जाना जाता है। इसके कैप्टन है सुनील छेत्री और हाल ही में इंडिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप और साफ चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में मेन सिंगल फाइनल का टाइटल इनमें से किसने जीता है? द आंसर इज बी कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने 4 टाइम के डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच को हरा करके टाइटल जीता है। विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि हर साल ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोके क्लब विंबलडन लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में फास्टेस्ट हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनमें से किस मेल प्लेयर ने अपने नाम किया है? द आंसर इज बी सात्विक साईराज रानकीरेड्डी। सात्विक साईराज एक फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कोरिया ओपन 2023 में। इनके स्मैश की स्पीड थी 565 किलोमीटर पर आवर एंड ही ब्रोक द डिकेड लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ मलेशियन प्लेयर टैन बुन ह्योंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 20th जुलाई। मून अर्थ की इकलौती और नेचुरल सैटेलाइट है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है मून और लूनर एक्टिविटीज के एक्सप्लोरेशन को प्रमोट और एजुकेट करना। इस साल इस दिन की थीम है लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे 20 जुलाई तारीख इसलिए यूज की गई है बिकॉज इस दिन पहली बार किसी ने चांद पे पांव रखा था एंड द एस्ट्रोनॉट्स वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन। लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन अपोलो 11 के तहत ये दोनों 1969 में पहली बार 20 जुलाई को मून पे गए थे। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, राकेश शर्मा इज द ओनली इंडियन सिटीजन जो कि सोवियत इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 से मून पे पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 20th जुलाई। 20th जुलाई बिकॉज इस दिन 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE को स्थापित किया गया था। मॉडर्न चेस के फादर हैं विल्हेम स्टिनिट्ज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन है डिंग लिरेन। वहीं इंडिया के लेटेस्ट 82nd ग्रैंड मास्टर हैं वी प्रणीत हु इज फ्रॉम तेलंगाना। इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं प्रगनंदा जिन्होंने हाल ही में सुपर GM चेस टूर्नामेंट 2023 जीता है इन हंगरी। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ब्रेन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 22nd जुलाई। 22nd जुलाई बिकॉज 1957 में इस दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी WFN की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करना, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। इस साल इस दिन की थीम है ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे शरीर में थॉट्स, मेमोरीज, सेंसेस, ब्रीदिंग, टेम्परेचर, हंगर सब कुछ कंट्रोल करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है।
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो नर्वस सिस्टम होता है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जानते हैं ब्रेन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 60% जो हमारा ब्रेन है इट इज़ मेड ऑफ फैट। हमारा ब्रेन पूरी तरीके से फॉर्म होता है एट द एज ऑफ 25, इसीलिए बच्चों को नासमझ और नादान कहा जाता है। हमारे ब्रेन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है इट इज़ एक्चुअली अनलिमिटेड। ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है एट द स्पीड ऑफ 268 माइल्स पर आवर। एक ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है 3 पाउंड्स एंड इट कैन जनरेट 23 वाट्स ऑफ पावर। लाइक हमारे दिमाग से हम एक बल्ब भी जला सकते हैं। बॉडी और ब्रेन के बीच में जो मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है इट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सिर्फ 4 साल की उम्र तक बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 22 जुलाई। पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी फ्रैक्शंस में वैल्यू होती है 22/7, इसीलिए डे मंथ डेट फॉर्मेट में 22 जुलाई दैट इज 22/7 को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। पाई की डेसिमल वैल्यू होती है 3.14, बिकॉज यूएस में डेट्स इस तरह लिखी जाती है, पहले मंथ एंड देन डेट, तो 14 मार्च को पाई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पस है लोगों को मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई की इंपॉर्टेंस बताना। इसे आर्किमिडीज कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल्स टू पाई। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को इंडिया में हर साल नेशनल मैंगो डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज सी 22 जुलाई। मैंगो कुछ 500 साल पुराना फ्रूट है। ये इंडियन हिस्ट्री में हमेशा से ही सबसे ज़्यादा रैलिश किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फ्रूट है। इसे पूरे विश्व में डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ आइसक्रीम, मूज, स्मूदीज, केक्स के रूप में कंज्यूम किया जाता है। तो किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस। वहीं बांग्लादेश में मैंगो ट्री इज़ द नेशनल ट्री। जैसे फलों का राजा आम है, उसी प्रकार फलों की रानी है मैंगोस्टीन। इंडिया में आंध्र प्रदेश इज द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंगोज प्रोड्यूस होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। मैंगोज की बहुत सारी वैरायटीज आती है। अल्फोंसो इज सेड टू बी द बेस्ट वैरायटी। तो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।